नमस्कार बहन और भाइयों, श्रद्धापूर्वक नमस्ते। आज हम आपके सामने अगली कड़ी प्रस्तुत कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव के संभावित परिणामों की जो वीडियो श्रृंखला आपके सम्मुख है उसका भाग 4 है। आज हम सोनीपत क्षेत्र और करनाल क्षेत्र की चर्चा करेंगे। यानी अब हम जीटी रोड पर आ गए। हम फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, भिवानी, इसके बाद रोहतक, हिसार और सिरसा, फतेहाबाद, इन सब इलाकों को, यानी हमने पूर्वी हिस्से को भी लिया, दक्षिण हरियाणा को भी लिया, सेंट्रल हरियाणा को भी लिया और पश्चिमी हरियाणा की भी चर्चा कर लिया। अब हम जीटी रोड पर हैं। ये उत्तरी हरियाणा के इस उत्तर में जीटी रोड एक बहुत बड़ी, महत्वपूर्ण और मशहूर सड़क है सारी दुनिया में। और इसके ऊपर जो आबादियां हैं, जो लोकेलिटीज़ हैं, जो शहर हैं, जो ग्राम हैं, उनका भी अपना एक विशेष महत्व है। तो सबसे पहले हम सोनीपत क्षेत्र की बात करें। ये शुरुआत होती है, रोहतक के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और ये जीटी रोड का पहला इलाका आता है। आप इसमें सबसे पहले सोनीपत क्षेत्र की प्री पोल सर्वे में हम सीटों की चर्चा कर लेते हैं। 9 सीटें हैं। गन्नौर है, राई है, खरखोदा है, सोनीपत है, गोहाना है, बरौदा है, जुलाना है, सफीदों है और जींद है। 2019 में इन 9 विधानसभाओं में गन्नौर में भी बीजेपी जीती, राई में मोहनलाल बडोली जो अध्यक्ष बने हुए बीजेपी के वो जीते, खरखोदा में कांग्रेस आई, सोनीपत में कांग्रेस आई, गोहाना में कांग्रेस आई, बरौदा में कांग्रेस आई। अब इसमें 2 जिले आते हैं। जो आपका जिला सोनीपत है, जाटों की बहुलता है उसमें, इसलिए कांग्रेस की सीटों की संख्या भी अधिक है। और जो जींद जिला, आगे चलिए, जुलाना, ये जींद जिले में आ जाएगा। यहाँ भी जेजीपी आई। पिछले 2-3 इलेक्शनों में यहाँ कांग्रेस नहीं जीत पाई। सफीदों भी जींद जिले का आता है, कांग्रेस ने जीती। और जींद इटसेल्फ जो है शहरी इलाका भी है और ग्रामीण इलाका भी है। पंजाबियों और अग्रवालों की संख्या शहर में अधिक है, सैनी भी हैं, और ग्राम में जाट प्रबुल प्रमुख जाति है और अन्य जातियां भी हैं, अगड़े पिछड़े सब हैं, ब्राह्मण भी। तो इन 9 जिलों में कांग्रेस जो है वो खरखोदा, सोनीपत, गोहाना, बरौदा और सफीदों 5 सीटें जीती इस इलाके में। और बीजेपी ने 3 सीटें जीती, यानी गन्नौर, राई और जींद, और 1 जेजेपी। तो इस वक्त आप देखते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जेजेपी का तो हाल बहुत बुरा हो गया। यहाँ पे ब्रह्मचारी जी खड़े हुए थे, कांग्रेस के उम्मीदवार, पहली बार आए, नए थे, और इन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला भी किया और जीत भी हासिल की, मैं आपको बता दूं। और इनकी जीत जो है वो बहुत अधिक वोटों से बेशक ना रही हो, परंतु अच्छी जीत रही। इसीलिए ये कांग्रेस की जो जीत है, सतपाल ब्रह्मचारी जी की, इनका बड़ा मुकाबला हुआ मोहनलाल बडोली जी से ही। दोनों ही ब्राह्मण थे, दोनों ही इसी इलाके के थे, और जीत की मेजॉरिटी जो संख्या थी वो बहुत कम थी, 21,816 मतों से जीते, परंतु जीत है। सफीदों क्षेत्र से आते हैं सतपाल जी। अब हम चर्चा वो करते हैं कि आप संभावित क्या रहेगा। गन्नौर में कुलदीप शर्मा हारे। इस बार कुलदीप शर्मा कांग्रेस से आए हैं, और निर्मल बहन जी जो बीजेपी की उम्मीदवार थी वो इस वक्त नहीं लड़ रही, उनको टिकट नहीं दी गई, निर्मल रानी जी को। और राई से मोहनलाल बडोली भी नहीं लड़ रहे, वो वहां से जीते हुए बीजेपी के उम्मीदवार हैं। खरखोदा से जयवीर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वही उम्मीदवार हैं इस बार भी। सोनीपत से कांग्रेस के सुरेंद्र पंवार जी जीते हुए एमएलए हैं, वही उम्मीदवार हैं वहां से। और गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, ये भी जीते हुए उम्मीदवार हैं, इन्हीं को टिकट दोबारा मिली। बरौदा से इंदू राज नारवाल, जिसे भालू के नाम से भी बुलाया जाता है, कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवार हैं।
जुलाना से अमरप्रीत ढांडा जजपा के उम्मीदवार थे। वो जजपा आप जानते हैं छिन भिन हो गई, बड़े भारी बहुमत से जीते थे। सफेदों से सुभाष गांगुली कांग्रेस के जीते थे, अब भी वही उम्मीदवार हैं। और जींद से कृष्णलाल मिड्डा बीजेपी के जीते थे और बीजेपी के अब भी वही उम्मीदवार। क्या रहेगा संभावित, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गन्नौर में कुलदीप शर्मा वापस आ गए। यद्यपि पिछली बार हारी थे, परंतु इस बार मुझे लगता है वो पूरे प्रयासों से आए हैं और काफी संघर्ष रहेगा, कंटेस्ट में रहेगी गन्नौर सीट। राई से क्योंकि बड़ौली जी लड़ते तो दोबारा बड़ा रोमांचक होता, और पिछली बार भी कंटेस्ट था, इस बार भी कंटेस्ट है। खरखोदा में कांग्रेस विजयी रहेगी। सोनीपत में कुमार साहब इस टाइम जेल में है, ईडी पीछे लगी हुई है, केस चल रहे हैं उनके ऊपर, और वो कैसे अपने इलेक्शन को लड़ेंगे जेल से ही देखने की बात होगी। परिवार उनका लड़ेगा, वो स्वयं अभी तक छूटने की स्थिति में नहीं है और पता नहीं लगता कि किस समय जमानत पे मिल जाए, पहले भी आ जाए। परंतु आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि सुरेंद्र पवार जेल में है और वहां पर बीजेपी ने पंजाबी को टिकट दिया, अदान को। वहां पे आप ये जानते हैं कि जातियों की जो अपनी लेवल ऑफ यूनिटी है वो भी यदि स्ट्रांग हो तो जाति लगभग 80-90% है उस अपने उम्मीदवार को वो मतदान करती। पंजाबियों में भी लेवल ऑफ यूनिटी मतदान की बहुत है, अग्रवालों में भी बहुत, जाटों में भी बहुत, हरिजनों में भी बहुत है, ब्राह्मणों में भी बहुत है, और मुस्लिम में सबसे ज्यादा है, ये मान के चलिए। सिवाय पिछड़े वर्ग के लेवल ऑफ यूनिटी बाकी रेसेस में बड़ी हाई, क्योंकि पिछड़ा वर्ग कई वर्ग उपवर्गों में बटा हुआ है, रे और बी क्लास की बातें आ जाती हैं, तो इसमें शायद पिछड़े इकट्ठे नहीं हो पाते। तो गन्नौर में कंटेस्ट होगा, राई में कंटेस्ट होगा, खरखोदा में कांग्रेस जीतेगी। सोनीपत में भी मैं अभी कांग्रेस चाहे एमएलए जीता हुआ है उसे जीतने की स्थिति में नहीं देखता, कंटेस्ट देखता हूं। गोहाना में कांग्रेस जीतेगी, बड़ौदा में कांग्रेस जीतेगी, जुलाना में आप जानते हैं विनेश फोगाट भारी 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 बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। जींद में शहरी वोट जो हैं वो अधिकांश मिड्डा साहब के, कृष्ण मिड्डा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके साथ हैं, परंतु वहां एक गेम खेल दी गई है कांग्रेस द्वारा। महावीर कंप्यूटर जो अग्रवाल कम्युनिटी के हैं उनको कांग्रेस का टिकट मिला, तो जो शहरी मतदाता हैं यदि वो आपस में बट गए तो जो ग्रामीण मतदाताओं में जिस भी पार्टी का रुझान ज्यादा हुआ उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूं दोनों के अच्छे चांस हैं, बीजेपी भी कांग्रेस के भी। फिर भी हम फोरकास्ट में बीजेपी को आगे देखते हैं। तो इन 9 सीटों में कांग्रेस की 5 एज है, बीजेपी 1 सीट पर आगे दिखाई देती है, कंटेस्ट 3 पर है। आइए अगले की बात करते हैं, करनाल क्षेत्र की। करनाल पार्लियामेंट्री हल्का जीटी रोड पर दूसरा हल्का है, सोनीपत से आगे अमृतसर की तरफ जा रही जीटी रोड और आगे लाहौर को जा रही और आगे पेशावर तक जाएगी। तो इन करनाल पार्लियामेंट्री सीट में हम 9 सेगमेंट्स देखते हैं। पानीपत शहर की बात है, इसराना आरक्षित है, पानीपत ग्रामीण है, समालखा है, घरौंडा है, करनाल शहर है, असंध है, इंद्री है और फिर नीलोखेड़ी आरक्षित। 2019 की यदि चर्चा करें तो पानीपत में बीजेपी जीती थी, इसराना में कांग्रेस, पानीपत ग्रामीण में भी बीजेपी, समालखा में कांग्रेस, घरौंडा में बीजेपी, करनाल शहर से स्वयं मनोहर लाल जी जीते थे बीजेपी, असंध कांग्रेस, इंद्री से भी बीजेपी और नीलोखेड़ी से एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते थे जो अब कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं, धर्मपाल। अब 2024 के लोकसभा की बात करें तो आप ये जानते हैं कि मनोहर लाल जी भारी बहुमत से जीते, जबकि इनका अंशुल बुद्धिराजा ने बहुत मुकाबला किया, परंतु फिर भी आप ये देखिए भारी बहुमत से 9 की 9 विधानसभाओं में आगे रहे।
चलिए वो चर्चा करते हैं। अब हम आपकी नीलोखेड़ी के अंदर देखते हैं तो धर्मपाल गौंदर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। यहाँ कोर वोटर यानी आरक्षित सीट है और इसके इर्द गिर्द जो रहते हैं वो रोड ज्यादा। अब रोडों का रुझान क्या होगा? रोड इसी इलाके के अंदर है, पानीपत के इस इलाके में, करनाल के इस इलाके में और थोड़े से कुरुक्षेत्र में। यही वो एरिया है जहां रोड कम्युनिटी है। और धर्मपाल जी को रोड कितना समर्थन देते हैं देखने की बात है। आप तो अनुसूचित जाति से हैं, यदि आपको समर्थन मिल गया तो आप जीत सकते हैं। इंद्री बड़ा विचित्र सा इलाका है। इसके अंदर आप ये देखिए कि 3-4 कम्युनिटीज लगभग बराबर संख्या में पंजाबी हैं, ज्यादातर मेहता लैंडलॉर्ड है, ब्राह्मण कम्युनिटी भी है इसके अंदर, कश्यप बहुत हैं और रोड भी हैं। जाटों की संख्या है परंतु वो निर्णायक भूमिका तो अपना सकते हैं, जीतने की स्थिति में नहीं रहते। ब्राह्मण हैं, जाट हैं, कश्यप हैं, रोड हैं, कंबोज बड़ी भारी संख्या के अंदर। और अब के यहां से इंद्री की राकेश कंबोज को टिकट मिली, पहले भी कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। और इनका कश्यप उम्मीदवार से मुकाबला होगा, संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं। करनाल से कमाल की बात है, नायब सिंह सैनी ने अपने आप ही इस सीट को सौंप दिया कांग्रेस के हाथों में। जून में आप 40-42 हजार मतदाताओं से मतों के अंतर से जीतते हैं। मनोहर लाल जी का बड़ा भारी प्रभाव है क्योंकि वो यहाँ से भारी बहुमत से जीते और सारे 9 करनाल को उन्होंने 2 बार विधानसभा में रिप्रेजेंट किया। नायब सिंह सैनी अब इलाका छोड़ गए। इससे एक ये संदेश चला गया कि नायब सिंह सैनी कतरा रहे हैं यहाँ पर, और वो सैनी बहुल इलाका लाडवा में चले गए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर सुमिता सिंह, जो स्वयं पंजाबी हैं परंतु जाट परिवार में उनकी शादी हुई है और दोनों कम्युनिटीज का उनको सहयोग मिलता है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका एज है और वो जीत चुकी हैं, कई बार एमएलए बन चुकी हैं। घरोंडा से मैं समझता हूं ये रोड कम्युनिटी, ये यहां भी बड़ी ऐसी संख्या, घरोंडा में ओड भी हैं, घरोंडा में कश्यप भी हैं, घरोंडा में राजपूत भी हैं, घरोंडा में रोड भारी संख्या में, ब्राह्मण हैं काफी ठीक ठाक संख्या में हैं, और ये सारी कम्युनिटीज बराबर हैं। यहां पर आप घरोंडा में हरविंदर कल्याण, जो पिछले बार के उम्मीदवार जीते हुए हैं बीजेपी के, मैं समझता हूं इस बार भी उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा और वो जीतेंगे। असंध में शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, थोड़े से मार्जिन से जीते थे। बहुत संघर्ष किया इस व्यक्ति ने, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और कई बार हारे परंतु अंतिम जीत इन्होंने हासिल की है पिछले इलेक्शन में। इस बार फिर उनको कांग्रेस का टिकट मिला। अंतर चाहे कुछ भी हो, जीत है। शमशेर सिंह गोगी प्रयास करेंगे तो अवश्य जीत जाएंगे, और प्रयास काफी करने पड़ेंगे। यहाँ ब्राह्मण भी हैं, रोड भी हैं, और पंजाबी कम्युनिटी भी हैं, अग्रवाल कम्युनिटी भी हैं। ये सारी कम्युनिटीज बड़ी स्ट्रांग है, साइजेबल संख्या में है, अच्छी संख्या में। पानीपत रूरल महिपाल डांडा जीते थे। अब ये बड़ा विचित्र सा इलाका, देहाती इलाका पानीपत के साथ लगता हुआ है। जाटों की संख्या बहुत है, पंजाबियों की संख्या भी काफी है, और अन्य कम्युनिटीज भी इसके अंदर हैं। परंतु यदि जाट इकट्ठे होकर और उनके साथ अनुसूचित जाति के लोग एकत्रित होकर वोट करें तो कांग्रेस जीतेगी। पानीपत सिटी, यहां से विज जीते थे, प्रमोद कुमार विज भारी बहुमत से जीते थे। इस बार उनका मुकाबला बुल्ले शाह, जिसको कहते हैं वीरेंद्र जी, उनका उपनाम बुल्ले शाह है, लोग इस नाम से उन्हें बुलाते हैं, शाह परिवार से हैं, बलबीर पाल शाह के छोटे भाई हैं। पंजाबियों का हल्का है, पंजाबी आपस में भिड़ रहे हैं, कौन जीतेगा कह नहीं सकते, कंटेस्ट होगा। पर बुल्ले शाह अपने परिवार के नाम की मदद से और कांग्रेस की हवा की मदद से कंटेस्ट पैदा कर सकते हैं। आरक्षित सीट इसराना है, बलबीर सिंह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, पिछली बार भी जीते थे। मुझे लगता है कि इस बार
जीतने की संभावना है, पर कंटेस्ट तो होगा ही। समालखा से धर्म सिंह छोकर, इनके पीछे भी ये भी ईडी का ही मसला। गुजर बिरादरी के हैं धर्म सिंह छोकर, यहाँ जाट भी बहुत बड़ी संख्या में। रविंदर यहाँ से जीत चुके हैं, जाट उम्मीदवार भी पहले। जाट और गुजर यहाँ से जीतते रहे। धर्म सिंह छोकर 2 बार यहाँ से विधायक पहले भी बन चुके हैं और इस बार भी उनके बनने की संभावना है। और उनका सौभाग्य है कि वो बाहर हैं, अपना इलेक्शन कर लड़ सकते हैं। और इस बार यदि जो उनको प्लस पॉइंट मिल रहा है वो ये है कि धर्म सिंह छोकर, इनके मुकाबले भी बीजेपी ने भी गुजर उम्मीदवार उतारा है, परंतु वो कितना प्रभावशाली होगा मैं कह नहीं सकता। धर्म सिंह छोकर का लगभग जीतना निश्चित है। अपनी बिरादरी के वोट तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसका जो शहर के अंदर शहरी कम्युनिटीज़ हैं, यानी अग्रवाल हैं, थोड़े से पंजाबी हैं, ब्राह्मण हैं, इनके साथ हेलमेल अच्छा। यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन भी समालखा के अंदर है, वो भी धर्म सिंह छोकर को सपोर्ट करती है। और यदि जाटों का एक वर्ग, क्योंकि जाटों का एक लक्ष्य है जाट को मुख्यमंत्री बनाना, यदि वो पूरा करते हैं तो उनको धर्म सिंह छोकर को वोट देना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव से धर्म सिंह छोकर को जाटों के मत भी मिलेंगे, इसलिए उनकी मजबूत स्थिति हम बता सकते हैं। तो यदि हम ये बात करते हैं कि होगा क्या करनाल का 2024 में, पानीपत में कंटेस्ट रहेगा शहर के अंदर, मैंने बताया इसराना में भी कंटेस्ट रहेगा, क्योंकि इनके मुकाबले जो अब बलबीर जो वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमएलए ज़रूर है, परंतु इनके मुकाबले में उन्होंने सिटिंग राज्यसभा का एमपी बीजेपी ने उतारा है, इसलिए कंटेस्ट होगा। पानीपत ग्रामीण में मुझे लगता है कांग्रेस आगे रहेगी, समालखा में भी कांग्रेस आगे रहेगी। खरोंडा में हरविंदर कल्याण दोबारा रिपीट कर सकते हैं अपनी सफलता को भाजपा के उम्मीदवार के रूप में। करनाल में बीजेपी ने स्वयं हार स्वीकार की, कांग्रेस जीतेगी। असंध से कांग्रेस के जीतने की संभावना है। इंद्री में क्योंकि बड़ी विचित्र स्थिति है और वहां पर राकेश कंबोज बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, परंतु वो सिटिंग एमएलए के खिलाफ लड़ रहे हैं, कंटेस्ट होगा। नीलोखेड़ी में भी धर्मपाल जी को कांग्रेस ने टिकट दे दी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में जीते थे, अब कांग्रेस से। तो कांग्रेस यहां से जीत रही है, तकरीबन 5 सीटें उनका है, बीजेपी का 1, कंटेस्ट है 3 पर। अब हम टोटल की बात करते हैं। 72 सीटों की संख्या और उनका विवरण हम आपको बता चुके हैं। कांग्रेस सुरक्षित है, बहुमत की तरफ जा रही है, 41 सीटों पर आगे दिखाई दे रही। बीजेपी काफी पिछड़ी हुई है, 10 सीटों के ऊपर ऐसी है कि सुरक्षित है, जीत सी नजर आ रही। बाकी 21 सीटें कंटेस्ट की हैं। जितनी टोटल कंटेस्ट की सीटें होंगी, जब ये वीडियो खत्म हो जाएंगे 90 सीटों की, इनकी चर्चा करेंगे, तो क्योंकि तब तक उम्मीदवारों के नाम भी आ जाएंगे और इलेक्शनरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आज के दिन में 72 में 41 सीटों पर कांग्रेस आ गई और बहुमत की तरफ है। इन सब बातों के बाद में सिर्फ 18 सीटें रह गई हैं, 9 कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की, 9 अंबाला लोकसभा क्षेत्र की। अगले वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे, फिर समरी करेंगे कि आने वाली विधानसभा जो 2024 से लेकर 2029 तक चलेगी, किसका प्रभुत्व रहेगा, किसकी सरकार बनेगी। और कंटेस्ट की जितनी भी सीटें हैं जहाँ तीव्र संघर्ष की हम अपेक्षा करते हैं, वहाँ क्या होगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।